ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो ये एक वो अपडेट है जो मैं दे रहा हूं। दिस इज इंक्रीजिंग जी, दिस इज इंक्रीजिंग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना ने बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिस इज इंक्रीजिंग, लेकिन कुछ तो इसमें कैलकुलेशंस होंगी ना कि कहां तक ये जा सकता है। अहम खबर आ रही है तीनों सेनाओं प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद थे। ये बैठक अभी अभी खत्म हुई है। मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये बात कहना चाहता हूँ, इसका ऐलान करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस जंग से डरता है। Can you show us evidence and do you have details on the attack? Okay, I can't hear you. यानी इंटरनेशनल मीडिया में अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो ना जाओ। If you cannot defend your own country, don't go there. और इसमें मैं अपनी तस्वीर भी करता चलूँ कि जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं। शायद अब मैं जब वापस जाके उसको देखता हूँ तो मैंने रिपोर्ट्स कहा नहीं था, मैं कहना चाहता था। मैं उस पर माजरत करता हूँ। कोई फलस्तीन नहीं है, ये शेखुपुरा का बाजार है। ये देखिए, मैं इधर रीगा चौक में खड़ा हूँ। वो बहुत बड़ा अटैक था। मैं आपको बिल्कुल मतलब क्लियरली ये बात बता रहा हूँ कि वो छोटा अटैक नहीं था 6 और 7 को। इधर नूर खान एयरबेस पर, मुरीद एयरबेस पर, शोरकोट एयरबेस पर, दीगर जगहों पर, पेशावर, लाहौर, कराची। कैन यू बिलीव लाइक। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की युद्ध जैसी स्थिति के बाद शनिवार को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। वहीं अब भारतीय वायुसेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किए हैं। राष्ट्र के हित में यह ऑपरेशन बहुत ही आक्रामक ढंग से चलाया गया। हालांकि ये ऑपरेशन अब भी जारी है। आगे इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वायुसेना अफवाहों और अप्रामाणिक जानकारी पर विश्वास करने से बचने की सलाह देती है। बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा शीर्ष अधिकारियों के साथ रविवार को उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक सैन्य कार्रवाई रोकने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बनने के एक दिन बाद हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख शामिल हुए। मैं इससे आगे बढ़कर कहूँगा, आप अपनी आर्म फोर्सेस पे भरोसा नहीं कर सकते। मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये बात मानने को कतई तौर पे तैयार नहीं हूँ कि जो पाकिस्तान कह रहा है कि उसने उनके तैयारे भी गिरा दिए, उनके सारे एयर बेसिस भी तबाह कर दिए, उनके शुरू में 5 तैयारे गिराए या कम से कम 3 तैयारे गिराए और उनका डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम तबाह कर दिया। मैं इसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के बगैर मानने को तैयार ही नहीं हूँ। और इसमें मैं अपनी तस्वीर भी करता चलूँ कि जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं। शायद अब मैं जब वापस जाके उसको देखता हूँ तो मैंने रिपोर्ट्स कहा नहीं था, मैं कहना चाहता था। मैं उस पर माजरत करता हूँ कि उस वक्त तक ये रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं थी, कंफर्म आज भी नहीं है, कयास आराइयाँ हैं। मुझे भी उस वक्त एहतियात करनी चाहिए थी और आपको भी एहतियात करनी चाहिए। और एक और चीज़ जिस पे बात करके मैं चाहता हूँ कि ये मामला ख़त्म करें, वो ये कि ये जो लोग ऐसे मौक़ों पर मज़हब का इस्तेमाल करते हैं ना, खुदा उनसे पूछेगा। यानी अभी भी जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन का ऐलान किया तो एक आईनी दीवार का कुरानी अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो बहुत बड़ा अटैक था। मैं आपको बिल्कुल मतलब क्लियरली ये बात बता रहा हूँ कि वो छोटा अटैक नहीं था 6 और 7 को। जी कहते हैं कि जी मिसाइल कहाँ से फायर हुआ, जो भी हुआ, वट एवर द वे वॉज, बट ये बड़ा अटैक था। फिर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, एक प्रेशर बिल्डअप होता रहा, खासतौर पर 6 और 7 के दरमियानी रात को जब ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने परफॉर्म किया। उसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन मरसूस के नाम से, जिसका मतलब है द वॉल ऑफ आयरन या आयरन वॉल आप कह सकते हैं, तो वो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने भी बहुत ज्यादा हम मीटिंग्स देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की विद द मिलिट्री जो पीपल है या विद द कैबिनेट है, बहुत सारी बातें। और हाँ, एक चीज बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी होता रहा। मैं बिल्कुल खुल के ये बात करूंगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म होता रहा कि हमने जो 6 और 7 की नाइट को जो कुछ हुआ, पाकिस्तान
क्यों कैपेबल नहीं था कि उसको रोकता या फिर उसको मतलब जिसे कहते हैं कि उस टाइम जवाब, हालांकि डिफेंस में लाजमी सी बात है कि अगर फायर होता है तो उसके जवाब में फायर हुआ होगा, मैं इससे इनकार मुझे नहीं है कि अगर एलओसी के ऊपर कोई फायर हुआ होगा तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं दिया होगा। नो, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, नहीं ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये अटैक मतलब उसके जवाब की बात की जा रही थी वो, और उसके जवाब के साथ साथ अगर हम बात कर लें कि फिर ये हो रहा था कि जी पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं देता, और सबने कहा भी, क्योंकि इंडिया भी ये देख रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। वो कि उनके पास अपनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होगी, मुझे उसका नहीं पता, यकीनन होगी। अगर पाकिस्तान के पास उनकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है तो 100% इंडिया के पास भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है। इसीलिए गुज़िश्ता रात इस ऑपरेशन से पहले जो कुछ हुआ वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये नहीं है कि वन साइड स्टोरी लेकर कि जी हमने फतह मिसाइल है पाकिस्तान का, बैलिस्टिक मिसाइल है और बड़ा एक स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब आपके जो शील्ड लगी होती है, जो S-400 सिस्टम है, बड़ा क्रेडिबल सिस्टम है रशिया का, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है, जो लोग उसको यूज करते हैं। बट व्हाट द थिंग इज, पाकिस्तान ने वो किया, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ है तकरीबन रात के 3 या 3:30 बजे के आसपास, और वहां पर उसकी रनवे के साथ के एरिया को हिट किया गया है। ये बिल्कुल एक कंफर्म खबर है कि वो हुआ। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान एयरफोर्स उसको यूज करती है और एयर मार्शल नूर खान के नाम से वो एयरबेस है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की वीआईपी मूवमेंट जब भी होती है, किसी हेड ऑफ द स्टेट आते हैं या कोई डेलीगेशंस आते हैं सरकार से मिलने के लिए, या फोर्सेस के लोग आते जाते हैं स्टेट डिपार्टमेंट के या कहीं के भी, उन सब का जो आना जाना है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नहीं होता, बल्कि नूर खान एयरबेस के जरिए वो सारा कुछ होता है। और एयरफोर्स का वो एक एसेट है और एयरफोर्स उसको इस्तेमाल भी करती है। मतलब कौन से जहाज खड़े होते हैं, टेक ऑफ लैंडिंग C-130 वगैरह तो होते हैं, लेकिन फाइटर जेट मुख्तलिफ बेसिस पे होते हैं पूरी दुनिया के, तो वो करते हैं। वो हुआ और उसकी बाकायदा वीडियोस भी है। कहा जा रहा है, दो बातें आ रही हैं कि एक कहा जा रहा है कि जी मिसाइल से हिट किया गया, दूसरी खबर ये आ रही है कि जी जो ड्रोन अटैक था इंडिया का, जो उसने आरोप, जो एक इजरायली मेड वो है, उसने उसका इस्तेमाल किया है। एक ये हुआ। फिर रहीम यार खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट है, मैं आपको ये भी बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं कि वो एयरपोर्ट है, दैट इज नॉट अ एयरबेस, ठीक है। वहां पर मोस्टली जो अरब, खासतौर पे यूएई के जो रॉयल फैमिली है, बनाया भी उन्होंने बेसिकली, शेख ज़ायद इंटरनेशनल के नाम से वो एयरपोर्ट है। और ये बिल्कुल आप चेक भी कर सकते हैं, मैं कोई आपको गलत बयान ही नहीं करूंगा। उसके ऊपर बिल्कुल उसके रनवे के ऊपर एक बड़ा अटैक हुआ है।